नाजरीन, किसान की बात में मैं डॉक्टर मोहम्मद अज़हर नवाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारा आज का मौजू है कि गंदम की कटाई और गहाई के हवाले से किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। कटाई कब करनी है, कैसे करनी है, कटाई का सही वक्त कौन सा होगा, कटाई के लिए और गहाई के लिए कौन सी मशीनरी इस्तेमाल करनी है और इस पूरे अमल के दौरान किन किन एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखना है। नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जी नाजरीन, गंदम की कटाई का वक्त तय करने के हवाले से हमें देखना होगा कि गंदम के पौधे और उसके सिट्टे जो है वो मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुके हों। गंदम का पौधा जो है वो पूरी तरह से खुश्क हो, यानी उसके वो जो गांठें वगैरह दरमियान में होती हैं तने के ऊपर, वो भी खुश्क हो जाएं। दूसरा, एक सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप गंदम के सिट्टे से दाने निकालें, चंद एक दाने निकाल के, और एक दाना जो है वो दांतों के नीचे दबाएं। अगर वो दाना कड़क करके टूट जाए तो इसका मतलब है इन दानों में मॉइस्चर जो है या नमी जो है वो 10% या इससे कम हो चुकी हुई है। तो ये सही वक्त होगा गंदम की कटाई करने के हवाले से। गंदम की कटाई लेबर लगाकर मैनुअली तरीक़ाकार से भी की जा सकती है कि दरांतियों से लेबर जो है उसे काटती है, बाद में उसके जो है वो गट्ठे बांध दिए जाते हैं और फिर थ्रेशिंग कर ली जाती है। अगर आप छोटे किसान हैं और आपके पास गंदम की काश्त का रकबा जो है वो 5 एकड़, 7 एकड़, 10 एकड़ तक है, तो फिर आपके लिए ये मैनुअली गंदम को काटना जो है वो ठीक होगा। और दूसरा, आपने ये बात भी मद्देनज़र रखनी है कि आपके इलाके में लेबर की अवेलेबिलिटी क्या है। इस सीज़न में आके लेबर भी मसरूफ़ हो जाती है, हर तरफ यही चंद दिन होते हैं, एक महीने के अंदर अंदर सारी फसलों की कटाई होनी होती है। तो आप देख लें, अगर लेबर की अवेलेबिलिटी है आपके इलाके में तो फिर आप 5 से 10 एकड़ वाले ज़मींदार जो है वो इस तरीक़ाकार को अडाप्ट कर सकते हैं। मैनुअली गंदम को कटाएं और फिर थ्रेशर लगा के उसकी थ्रेशिंग कर लें और फिर अपनी गंदम को जो है महफूज करें, जो बेचना हो बेच दें। जो उसके बाद दूसरा तरीका आ जाता है कि अगर आपका रकबा जो है वो 10 एकड़ से ज़्यादा लेकिन 25 एकड़ तक है, तो इस तरीक़ाकार में आपके लिए एक ये भी ऑप्शन हो सकता है कि आप जो है रैपर के ज़रिए कटाई करवा लें, तो आपकी कटाई जल्दी हो जाएगी। और ख़ास तौर पे अगर आपकी गंदम जो है वो खड़ी है, गंदम गिरी नहीं है, तो फिर आप इस तरीक़ाकार को, रैपर वाले तरीक़ाकार को अडाप्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें फिर लेबर की इन्वॉल्वमेंट होती है और आजकल तो वो रैपर वाली मशीनें जो हैं उन्होंने अपनी लेबर भी साथ बनाई हुई है, तो वो एक तयशुदा रकम जो है या गंदम वो लेते हैं और आपको जो है वो कटाई करके उसके बाद जो है गंदम के गट्ठे भी बना देते हैं और उनको इकट्ठा भी कर देते हैं, एक जगह पे ढेरी लगा देते हैं। तो इस तरीक़ाकार को जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये तरीका 10 एकड़ से लेके 25 एकड़ तक की काश्त वाले ज़मींदारों के लिए जो है वो मुनासिब हो सकता है। और अगर आपकी गंदम की काश्त 20 एकड़ से ज़्यादा, 25 एकड़ से ज़्यादा और फिर जितनी भी है 50 एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़, 500 एकड़, 1000 एकड़, तो ऐसी सूरत हाल में आपको जो है कंबाइन हार्वेस्टर जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो कंबाइन हार्वेस्टर जो है आप उससे आपकी टाइम की सेविंग हो जाएगी, मौसमी हालात से भी आप बच सकते हैं और आप जो है कम वक्त में ज़्यादा रकबे से जो है गंदम की कटाई करके उसकी थ्रेशिंग भी करके और गंदम जो है वो हासिल कर सकते हैं। कंबाइन हार्वेस्टर के ज़रिए कटाई करने से फ़ायदा ये है कि आपकी जो गंदम की कटाई है वो जल्दी मुकम्मल हो जाती है और उसमें नुकसान ये होता है कि आप उससे तूड़ी नहीं बना सकते। वैसे आजकल कुछ ऐसे भी कंबाइन हार्वेस्टर आ गए हुए हैं जो साथ साथ तूड़ी भी बना देते हैं, लेकिन वो तूड़ी जो है फ़िलहाल तक के जो कंबाइन हार्वेस्टर अवेलेबल हैं उस तूड़ी में मिट्टी वगैरह और इस तरह की चीज़ें काफ़ी मिकदार में होती हैं, तो कई दोस्त जो है वो तूड़ी अपने जानवरों को खिलाना पसंद नहीं करते। तो एक ये भी मसला है। बहरहाल ऑप्शन मौजूद है। तो या फिर आप ऐसे करें कि जो सादा कंबाइन जो सिर्फ दाने जो हैं वो इकट्ठे करते हैं और जो गंदम का बाकी हिस्सा है उसको वो उसके नाड़ वगैरह को खेत में ही फेंक देते हैं और बाद में ऐसी मशीनें अवेलेबल हैं, वो चॉपर वगैरह, जो उसको कलेक्ट करके वो उस गंदम के नाड़ को कलेक्ट करके उससे जो है वो तूड़ी बना देते हैं। तो ऐसी मशीनें भी अवेलेबल हैं। तो ये बड़े ज़िम्मेदारों के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। गंदम की हार्वेस्टिंग के बाद
और गहाई के बाद दाने स्टोर करने के लिए, गंदम को स्टोर करने के लिए खुश्क जगह का इंतखाब करें और कमरों में या स्टोर के अंदर जो है उसे रखें। आमतौर पर ऐसा होता है कि हमारे किसान दोस्त जो है या तो गंदम को खेत में ही रख देते हैं आर्जी तौर पे, या फिर अगर घर ले आएँ तो घर भी जो है या डेरे पर वहाँ उसे ओपन जगह पे रख दिया जाता है बजाय किसी कवर्ड जगह पे रखने के जिसके ऊपर छत मौजूद हो, तो ताकि मौसमी हालात और बारिश वगैरह से बचा जा सके। तो कोशिश करें उसको ओपन ना रखें। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर किसी वक्त बारिश वगैरह का माहौल बन जाए तो फिर एक एमरजेंसी लग जाती है। तो इन चीज़ों से अवॉइड करें। जैसे फार्मिंग करते हुए हम कितने अखराजात करते हैं, बाकी चीज़ों पर तवज्जो देते हैं, खाद बीज और हर तरह की चीज़ें हम इंतज़ामात करते हैं। तो कोशिश करें इस गंदम को, अपनी जिन्स को स्टोर करने के लिए, उसके लिए भी कुछ जगह वगैरह जो है ना वो मुकम्मल तौर पे बनाएं। जब एक दफ़ा चीज़ बन जाएगी तो वो बार बार हर साल आपके काम आते रहेगी। गंदम स्टोर करने के लिए, मकई स्टोर करने के लिए, ठीक है, सूरजमुखी काश्त करें तो उसको स्टोर करने के लिए, तो हर तरह से आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। जैसे हम बाकी चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो हमें स्टोरेज के लिए भी जो है ना कोई तवज्जो करनी चाहिए। जब हमारे पास स्टोरेज नहीं होती तो फिर हमें मसला क्या होता है, हम इसी हर वक्त किसान जो है वो डर में रहते हैं कि कहीं बारिश ना हो जाए, कहीं कोई मसला ना बन जाए। तो फिर वो जो व्यापारी हजरात हैं उनसे वो ब्लैकमेल होते हैं। व्यापारियों को भी पता होता है कि ये ज़्यादा देर के लिए ओपन जगह पर गंदम पड़ी हुई है, ये नहीं रख सकते। और इलाके में 2-4 व्यापारी होते हैं, उन्होंने ही गंदम खरीदनी होती है या कोई भी जिन्स हो वही खरीद रहे होते हैं, उनको भी पता होता है कि ये ज़िम्मेदार ज़्यादा देर के लिए नहीं रख सकते। जब आप उसे गंदम को उठा के परमानेंट जगह पे, कवर्ड प्लेस पे उसको स्टोर कर देते हैं तो तब व्यापारियों को भी मैसेज चला जाता है कि इसने अपनी गंदम महफूज की हुई है, ये औने पौने नहीं बेचेगा। जब इसे मेरिट पे अच्छा मुनासिब रेट मिलेगा तभी बेचेगा, वरना इसे कोई मसला नहीं है, गंदम इसकी जो है सही जगह पे महफूज पड़ी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं कि गंदम की कटाई के दौरान किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए। सबसे पहले जो है गंदम जब मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए तब इसकी कटाई शुरू करें। गंदम की कटाई के दौरान मौसम की जो पेशगोई है उस पर ख़ास तौर पर नज़र रखें। और अब आपको 2-3 दिन पहले, 1 हफ़्ता पहले जो है मौसमी पेशगोई आ जाती है और आजकल पाकिस्तान मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसकी वेबसाइट से और दीगर और भी जो है मुख्तलिफ ऐप्स मौजूद हैं जिनसे पता चल जाता है कि अगले चंद दिनों में बारिश होने वाली है या कोई अंधेरी वगैरह आने वाली है। तो कटाई के दौरान जो है इन चीज़ों पर आप नज़र रखें, मौसमी पेशगोई पर। और अगर ख़तरा हो तो 1-8 दिन पहले जो है गंदम की कटाई, गहाई, ये चीज़ें जो हैं वो बंद कर दें। पहले भी मैंने अर्ज़ किया है कि गंदम को जल्दी बेचने की कोशिश ना करें, उसे प्रॉपर स्टोर करके रखें, व्यापारियों से ब्लैकमेल ना हो। इसी तरह ये सबसे अहम बात है कि गंदम के सीज़न में ख़ास तौर पर आग जलाते हुए एहतियात करें। वो आग घर में जलानी हो, वो कुछ दोस्त जो सिगरेट वगैरह पीते हैं उनको भी एहतियात करने की ज़रूरत है कि सिगरेट को सुलगाते हुए वो तीली जो है वो फेंकनी होती है, उसको अच्छी तरह बुझा के उसे फेंकें। और जब सिगरेट मुकम्मल कर लेते हैं, जो सिगरेट पी लेते हैं, तो उसका जो बकिया हिस्सा फेंकना होता है उसको अच्छी तरह बुझा के फिर फेंकें। या गंदम के करीब या आप गुजर रहे हैं या वहाँ हैं तो ऐसी जगह पे जहाँ करीब खुश्क गंदम मौजूद हो वहाँ पर सिगरेट ना पिएं, इस तरह की कोई एक्टिविटी ना करें। अपने बच्चों को समझाएं कि खुश्क गंदम जो है वो इलाके में खड़ी हुई है, कटाई हो रही है, तो वो भी अपने माचिसों वगैरह को हाथ न लगाएं और किसी किस्म की कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे आग फैलने का खदशा हो। इसके अलावा चंद दिन पहले हमने एक जगह से गुजरते हुए देखा कि गंदम तकरीबन खुश्क हो गई थी, खुश्क होने वाली थी। पौधे जो है वो तकरीबन कोई 70-80% तक खुश्क थे। वहाँ पर जो है एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई थी बग़ैर छत वाली, और किसी ने बरकत के लिए वहाँ जो है वो दिया जला के रखा हुआ था, थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही थी। तो इन दिनों में ख़ास तौर पे एहतियात करें। हमारा मकसद जो है वो किसी मस्जिद को, किसी दरबार को, किसी चीज़ को मतलब टारगेट करना नहीं है, सिर्फ मकसद है कि हम नुकसान से बच सकें। तो ऐसी सूरत हाल में जब ऐसी ओपन जगहों पे जो है जब गंदम की कटाई का सीज़न है तो दिए ना जलाएं। जो दिए की मैं बात कर रहा हूँ वो ये सरसों का तेल डाल के उसका दिया जो है वो जलाया हुआ था। हम रात को एक जगह से गुजर रहे थे, उधर रुक के उसकी हमने तस्वीरें भी बनाई और साथ साथ उस दिए को भी बुझा दिया। और जिस इलाके में वो दिया जल रहा था, हम एक बंदे को मिलने गए हुए थे, उसको भी हमने कॉल करके इन्फॉर्म किया भी यार अपने इलाके में मस्जिद में या तो ऐलान करवा दें या सुबह नमाज के टाइम पे सबको रिक्वेस्ट कर दें कि जब तक गंदम की कटाई का सीज़न है तो ये जो ओपन मस्जिद बनी हुई है या कोई जगह बनी हुई है या कोई इस तरह की जो भी मतलब एक्टिविटीज़ हैं, ऐसी जगहों पे दिए जला के ना रखे जाएं। तो जब गंदम की कटाई हो जाएगी उसके बाद जो है जितने मर्जी दिए जलाएं, जो भी आप करें, तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। मकसद है कि नुकसान से बचा जा सके। आपने गंदम की गहाई के लिए जो थ्रेशर सेलेक्ट करना है उसकी वर्किंग पहले जाके देख लें कि वो थ्रेशर ना तो गंदम के दानों को तोड़ रही हो, ना दाना जो है वो भूसे में जा रहा हो।
और इसी तरह दानों के अंदर ज़्यादा घुंडी भी ना आ रही हो। इन 3-4 मोटी मोटी बातों का जो है वो ध्यान रखें। जिन दोस्तों ने कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई करवानी है वो भी कंबाइन हार्वेस्टर की वर्किंग को देख लें। एरिया में वो चल रहे होते हैं, उन्होंने ही कटाई करनी होती है, तो उनकी कटाई को जाके एक दफ़ा ऑब्ज़र्व कर लें कि दाना जो है वो टूटा हुआ ना हो। वैसे आमतौर पर कंबाइन वाले केस में जो है वो दाने टूटे हुए नहीं होते। हाँ, अलबत्ता एक और मसला होता है, बाज़ औक़ात पूरी तरह से जो है वो दानों की थ्रेशिंग नहीं हो रही होती और कुछ साबित सिट्टे जो है वो खेत में जहाँ मशीन नाड़ फेंक रही होती है ना, उसको हटा के देखें तो आपको नीचे साबित सिट्टे मिल जाएंगे। ये शिकायत कॉमन होती हैं, तो उनको भी देख लें। तो नाजरीन, ये गंदम की कटाई के हवाले से कुछ ज़रूरी मालूमात थी जो आप तक पहुँचा दी हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।